जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आपका नया निकाला गया है मार्केट में। आज हम उसी का देखेंगे। सबसे पहले हम इस किताब को जान लेते हैं। देखिए, आपका जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाला है। जो भी आपका टाइम लग रहा है 1 से 1.5 महीना जो भी है, इस किताब को हम समझ लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका क्वेश्चन हुआ है बिहार दरोगा का, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, सभी इसमें आपका दिया हुआ है, विथ डिस्कशन के साथ दिया हुआ है। और इसमें आपका 16 सेट दिया हुआ है, जिसमें से हमने 3 या 4 हमने सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं आज हम कौन सा प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपका 22 दिसंबर 2012 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, इसके बेस पे आप सब लोग अपना तैयारी कर सकते हैं बिहार दरोगा में, और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसको आप देख सकते हैं। वैसे आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए आप सभी लोग का यहाँ पे टारगेट बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। उसमें करीबन 150-200 बच्चे उसमें ज्वाइन हो चुके हैं और अपना रिवीजन जो है कर रहे हैं। डेली उनको सेट जो है दिया जा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया होगा या फिर पेमेंट नंबर दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। देखिए, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का आपका ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा जो है आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, भारत का स्थान जो है दोस्तों आपका हो जाएगा 76वां हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन ने इस इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है हासिल किया था। आगे है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तट समानांतर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है पूर्वी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। तो सभी को आंसर याद ही होगा, 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे कवास हो जाएगा, ये आपका गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कोरबा जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। और तालचर जो है हमारा यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। देखिए, यह आपका हो जाएगा 6 माह, याद रखेंगे 6 माह, ऑप्शन नंबर बी। पूरा क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर हमारा बिहार दरोगा में प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जब बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण यानी संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। देखिए, इस प्रभाव को हम जानते हैं दोस्तों अपवर्तन। अपवर्तन कहते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए हैं। तो उद्देशिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा 42वें संविधान संशोधन 1900 अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 1942 जो इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, 1942 नहीं होगा, ये आपका यानी 42वां संविधान संशोधन इसमें आपका दिया गया है 1976 होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे है कि जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए, जेलेपला दर्रा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। वही अगर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में जो हमारा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, एक उत्तराखंड दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है और एक आपका हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में हमारा रोहतांग दर्रा, बड़ा राचा हो जाएगा, सिपकिला हो जाएगा, ये सब आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या देखने को मिलता है, जैसे बोमडिला दर्रा, उसके बाद यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। तो ये आपको पॉइंट ये मतलब याद रखना है। जैसे हमारा कोई दर्रा से प्रश्न आया तो आपको दर्रा अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का लाल उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला कि GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। देखिए, शब्द के खोजकर्ता की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्बेर्टो सुल्पासो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? आंसर हमारा हो जाएगा हेलिना, याद रखेंगे हेलिना, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है जिसमें से आपके रविंद्र जडेजा हो जाएगा, प्रमोद भगत हो जाएगा, स्वप्ना वर्मन और गौरव सिंह गिल। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो 1761 में हमारा तीसरा युद्ध हुआ था, पहले हमको ये याद रखना है। और पूछ रहा किसके बीच में? तो अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य जो है संबंधों पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा भारत इजराइल, भारत इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की तो सबसे लंबी हमारा यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी, नोट करेंगे गोदावरी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? तो बुरहान उल मुल्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा शहादत खां हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए बगल में सरस्वती पूजा है, उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा साउंड वगैरह गाना वाना बज रहा है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं। निमारी एक नस्ल है किसका? देखिए निमारी की बात कर लेते हैं तो ये हमारा गाय का नस्ल है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है तो ये हमारा हो जाएगा संसद का, याद रखेंगे संसद, ऑप्शन नंबर ए। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए मुरलेन की बात कर लेते हैं तो ये हमारा म से मुरलेन, म से मिजोरम, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं, यानी लोकसभा के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा गलत है? देखिए वह लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है जो कि सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी पॉइंट सही है, डी गलत हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रमुखतः मत दे सकते हैं, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 22 नंबर, भारत ने राष्ट्रीय मतदान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है? देखिए मतदान की बात कर लेते हैं तो हम 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक कभी कभी आपका यहाँ 25 मार्च भी पूछता है, तो गुलामी के शिकार और दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा सुमन कुमारी, याद रखेंगे सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने या फिर करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो ऐप का नाम याद रखेंगे शिक्षावाणी, याद रखेंगे शिक्षावाणी, ऑप्शन नंबर ए। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? आंसर याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा है कि 1 ओम बराबर 1 बोल्ड डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताना है। देखिए अगर हम इसका आंसर की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व सिफारिश पे? तो ये हमारा हो जाएगा राज्यपाल, नोट करेंगे राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? देखिए जब चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था, आप याद रखेंगे के सिवान थे उस टाइम इसरो के अध्यक्ष, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 1931 में हुआ था। डेट कभी कभी पूछता है तो 5 मार्च 1931 में। मानव के किस शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित, देखिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी जो है, इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता के उल्लेख हैं। देखिए निर्भरता के उल्लेख की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है?
सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, तो ये हमारा व्युत्क्रम ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्या? सबसे जो हमारा बाहरी परत है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा सिरोसा। याद रखेंगे, सिरोसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जो है जुड़े होते हैं? किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये हमारा सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आंसर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया है? गोवा का मुख्यमंत्री, तो ये जो आपका नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हमारा यांत्रिक हो जाएगा। नोट करेंगे यांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी। जागरोस पर्वत स्थित है, जागरोस पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ईरान में। नोट करेंगे, ईरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैथ्स का प्रश्न हम छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार जो है लागू किए हैं? सुधार लागू किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नोट करेंगे, विलियम बेंटिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन से राज्य व राज्यपाल का सुमेलित नहीं है? तो आपको एक कमेंट करके बताएंगे। ये पुराना है तो आपका चेंज हो गया होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में। आप राजस्थान ना कीजिएगा कन्फ्यूज होकर के, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया में स्थित है, तो आप इसको नोट करेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो है रोक सकता है? तो कितने दिनों के लिए रोक सकता है दोस्तों? तो ये 14 दिन के लिए रोक सकता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये कौन से देश में किया गया था? आप इसको अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। नोट करेंगे, इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित नहीं है, तो हमारा भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये हमारा केरला से नहीं है, ये आपको तमिलनाडु से संबंधित है। बाकी हमारा कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, ये सब आपको केरला से देखने को मिलेगा। आगे हमारा प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो प्रजनन अंग नहीं है, तो ये हमारा ब्रह्मदल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, पराकोष है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किया गया है, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। क्या हो जाएगा? ट्विटर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन जो है विकसित किया जाएगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो ये आपका हो जाएगा 2020 में। याद रखेंगे 2020, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? देखिए, USA यानी अमेरिका की स्थानीय पवन है, तो ये हमारा चिनूक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कृष्णा नदी पर। याद रखेंगे कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करके बताना है। तो गौर करके बताना है, तो इसमें हमारा 1 और 2 हो जाएगा, यानी भितरकर्णिका हो जाएगा और आपका यहाँ पे पिचारम हो जाएगा। तो नोट करेंगे, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया था, तो ये हमारा जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ है, जो कि 24वें हमारे यहाँ पे महावीर स्वामी हो जाएंगे और पहले हमारे ऋषभदेव हो जाएंगे। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर क्या होगा, या फिर शुभंकर क्या था उस टाइम? तो देखिए, 55 का जो सही हमारा विग डुवेन हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ 55 का डी हो जाएगा।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? जैन तीर्थंकर थे, तो यह हमारा संभवनाथ हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है पेश किया गया था। देखिए, लोकपाल बिल की बात कर लेते हैं तो यह हमारा 1968 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई जो कि श्रीवल्ली पुथूर पलाकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा जो है प्राप्त हुआ है? आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें 2 और 4 जो है आपका दिविज शरण पोलो गलत है, यही हमारा हो जाएगा। यानी दिविज जो है हमारा यहाँ पोलो नहीं टेनिस होगा। और चौथा हमारा जो दिया गया है सिमोना हालेप हॉकी नहीं, ये हमारा टेनिस हो जाएगा। बाकी एलिस मेर्टेंस जो है टेनिस सही है। अर्जुन आज़ाद जो है आपका क्रिकेट सही है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था? सभी को पता ही होगा, जो हमारा यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की वजह से यहाँ पे उपाधि जो है लौटा दिया गया था। सकरखेड़ा की लड़ाई जो है कब हुई थी? तो इसका जो लड़ाई है दोस्तों आपका 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, हिट रिफ्रेश की पुस्तक की बात कर लेते हैं तो सत्य नडेला हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालश्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको सबसे पहले याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारा मौलिक अधिकार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 25 में आपका क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में जो है दोस्तों यह हमारा धर्म के प्रबंधन का अधिकार देता है। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें सही कौन सा है? देखिए, वह मोरक्को से था, ये सही है। वह मुगल यानी वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। इब्न बतूता वह रेहल यानी रहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो सभी हमारा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर बी। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है की जाएगी? सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। याद रखेंगे, फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करके बताना है, यानी डैश में क्या होगा? तो डैश में जो है दोस्तों हमारा 3:2O हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सब मैथ्स का प्रश्न है। ये बोला कि वार्षिक वैश्विक स्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये जो है हमारा किसके द्वारा जारी किया जाता है, आप सभी लोग अच्छे से बताइएगा। देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास जो है किया गया था, कहाँ में? तो ये जो आपका किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। आंसर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? यानी इसमें हमारा सही कौन सा है? देखिए, 1, 2, 3 यानी हिमालयन उड़ीसा यहाँ पे यानी MP वीरेंद्र कुमार। द कारगिल विक्ट्री आपका जो है वेटलल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी हो जाएगा। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? यानी गलत कौन सा है? तो हमारा ए ही गलत हो जाएगा। 1958 में यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो व माइकल क्रेमर थे। ठीक है। 1816 में सोगोल्ड की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच में हस्ताक्षरित जो है हुआ था? दोस्तों आंसर याद रखेंगे, गोरखा के बीच में। गोरखा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया जाता है?
तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया जाता है? सही आंसर हमारा 76 का जो है ए हो जाएगा, बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा या फिर कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन का देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका नहीं है, बाकी अंडाशय है, गर्भाशय है और फैलोपियन नलिका भी है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है बॉडी बिल्डिंग से, बॉडी बिल्डिंग ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? देखिए भारत के जो प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है स्त्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? बताइएगा सभी लोग। तो ये हमारा हो जाएगा विराटनगर, याद रखेंगे विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी। जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। यानी इस प्रकार का जो ऊर्जा है क्या कहलाता है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? देखिए मीन वर्ग की बात कर लेते हैं तो यह हमारा सार्क जो है मीन वर्ग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें आपका गलत है? देखिए कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती कर्नाटक और बालीमेला परियोजना उड़ीसा सही है, लेकिन जो हमारा सबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? आंसर हमारा हो जाएगा रूस, याद रखेंगे रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? आंसर हमारा हो जाएगा सर्बिया, याद रखेंगे सर्बिया, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में यानी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदावनत जो है किया गया है? 2006, याद रखेंगे 2006। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन जो है डैश में हुआ था? तो डैश में हुआ था, तो यह हमारा कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण जो है नहीं है? तो कारण पूछ रहा है नहीं है दोस्तों, तो यह हमारा SO2 जो है नहीं है, बाकी CO2 है, जलवाष्प है, N2O है, ये सब आपको कारण देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान जो है रखा है? तो नूर सुल्तान की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा किर्गिस्तान, याद रखेंगे किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही की बात कर लेते हैं तो हमारा 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी काकोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना हो जाएगा। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित हो जाएगा। और वीरायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय हो जाएगा। तो सभी पॉइंट हमारा सही है। यह मैथ्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित जो है नहीं है? तो हम इसका ऑप्शन जो है देख लेते हैं। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है औरैया जो है इसमें नहीं है, बाकी मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, बरौनी में, कहलगांव में भी देखने को मिलता है। आगे हमारा प्रश्न है कि गांधी सोलर पार्क जो कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? लगभग आयु को दर्शाता है 4 से 5 बिलियन वर्ष, बिलियन वर्ष हो जाएगा, ठीक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, यानी किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? आंसर हमारा हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है?
आंसर हमारा हो जाएगा संदीप सोमानी। संदीप सोमानी ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी विक्रम साराभाई पुस्तकालय हो जाएगा। उसके बाद आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च हो जाएगा, फ्लोरा फाउंटेन हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए, अगर आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको डिस्कशन के साथ पीडीएफ दिया जाए, जैसे आपका यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है। डिस्कशन देखिए ज़रूरी है आप सभी लोग के लिए। अगर आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो मार्केट से आपको एक भी किताब नहीं लेना है, चाहे वो कोई सा भी किताब आए। आपको बस कमेंट में बताना है कि सर ये मार्केट में किताब आ गया है, आप हमारे लिए प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपके लिए किताब खरीदा जाएगा, पीडीएफ बनाया जाएगा, डिस्कशन के साथ आप सभी लोग को पीडीएफ जो है ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार जब चाहें तब आप उसको अच्छे से लगा पाएँ। तो इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। 149 का पेमेंट बहुत अधिक नहीं होता है। आप एक किताब लेंगे तो आपको ये किताब में उतना खर्च हो जाएगा, लेकिन मार्केट में जो भी किताब आएगा सब आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 8756546533। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसमें मैसेज करके अपना जानकारी ले सकते हैं।